हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल शार्प योर बेसिक्स। आपका फिर से एक बार स्वागत करता है। आज की वीडियो से पहले डिस्क्लेमर, ये जो वीडियो है ये वे वीडियो एजुकेशनल पर्पस के ऊपर है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है इसमें। और मार्केट में जो भी पैसा लगता है उसमें रिस्क होता है, तो इसमें कोई भी रिटर्न की गारंटी नहीं होती। कोई भी पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वर्सेस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग की। आज बात करेंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है, कैसे करी जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपने सोचा है कि लॉन्ग टर्म में लॉन्ग पैसा बनता है और शॉर्ट टर्म में आपको शॉर्ट और क्विक प्रॉफिट बनता है। तो कई सारे जो इन्वेस्टर होते हैं बिगिनर लेवल के, वो आते हैं और उनको चाहिए कि मिडनाइट आपको पैसा मिल जाए। तो इसलिए वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म को छोड़ देते हैं। लेकिन हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में मतलब डिफरेंस क्या है। तो बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है वो ईटीएफ के थ्रू भी करी जा सकती है, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी करी जा सकती है। 5 टू 10 ईयर या 20 ईयर्स तक ये लॉन्ग टर्म पीरियड को माना जाता है। तो अगर आपका जो गोल है वो लंबा है, तो आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग 5 से 10 साल के बाद ही काम करती है, वो ओवरनाइट काम नहीं करती। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करें कि आपने कुछ भी पैसा डाला है लॉन्ग टर्म में, तो आपको उसके लिए पेशेंस चाहिए होगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो फंड है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल कि इंडेक्स फंड में आप पैसा लगा सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। लेकिन आपको मार्केट की प्राइस वॉलेटिलिटी को छोड़ना होगा, उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म के प्लस और माइनस पॉइंट की। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है उसमें कंपाउंडिंग वर्क करती है। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टिंग होती है वो लेस स्ट्रेसफुल होती है, और साथ के साथ इसमें लॉन्ग ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है। और आइडियल होती है ये लाइफ गोल के लिए, या अगर आपका कोई भी लाइफ गोल है उसके लिए ये अच्छी है। तो अब अगर बात करें इसके माइनस पॉइंट की, तो रिटर्न गारंटीड नहीं है, इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। और मनी जो आपके पास है वो लिक्विड में भी आपको बैक सपोर्ट में होनी चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसमें लगती है। कोई भी आप फंड चूज़ करते हैं तो इसमें आपको उस फंड का कुछ ना कुछ हिस्सा पैसा आपको पे करना पड़ता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ज़रिए। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग होती है जो कम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जाने वाला पैसा, उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग बोला जाता है। और ये डेज़, वीक और मंथ के हिसाब से होती है। इसमें जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को ट्रेस करके, तो उस तरीके से ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग होती है। अगर हम इसका एग्ज़ाम्पल देखें, तो कोई भी अगर कंपनी का स्टॉक है जिसमें आपने पैसा लगाया है, वो आप नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है कम समय में, तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। जो शॉर्ट टर्म में पैसा लगता है वो शॉर्ट टर्म में ही आपको शॉर्ट रिटर्न बना के देता है, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म बोला जाता है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग ये होती है, इसमें कम समय के लिए पैसा लगता है, जैसे 6 महीने या कुछ हफ्ते या कुछ दिन। तो इसलिए इसको शॉर्ट टर्म बोला जाता है। तो शॉर्ट टर्म की अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें, प्लस और माइनस पॉइंट की, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जो कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। कुछ लोग इसमें क्विक प्रॉफिट के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट वॉलेटिलिटी का बेनिफिट मिलता है, लेकिन इसकी वजह से ग्रोथ वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो मिस हो जाती हैं। और कुछ लोग स्किल को अपने एनहांस करने के लिए भी इसको ट्राई करते हैं, लेकिन इसके माइनस पॉइंट होते हैं। और ये अनप्रेडिक्टेबल होता है कि लॉस होगा या प्रॉफिट, और कम समय के ऊपर डिपेंड होता है, और टाइम रिस्क भी रहता है साथ में। और इसमें ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट और टैक्सेस भी लगते हैं, जो कि आपके ओवरऑल रिटर्न को कम कर सकते हैं।
और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इमोशनली डिसीजन इसमें बहुत ट्रेडर लेते हैं, तो उसकी वजह से मार्केट में फ़ियर और ग्रीड आता है। तो अगर हम बात करें कि इनमें से अच्छा कौन-सा है, शॉर्ट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में से, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो होती है और शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टिंग है, वो आपके गोल के ऊपर डिपेंड है, कितने टाइम टाइम में आपको पैसा चाहिए। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म वाले लॉन्ग टर्म जैसे 10 या 15-20 साल भी पैसा लगा के छोड़ देते हैं मार्केट में और उसको बढ़ने देते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग उसमें काम करती है। लॉन्ग टर्म के लिए ये इन्वेस्टर की बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जाती है। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में शॉर्ट गोल्स भी शॉर्ट होते हैं और टाइम भी शॉर्ट होता है। इसमें इसके लिए आपको बहुत ही एजुकेशन भी लेनी पड़ती है, लर्निंग करनी पड़ती है और आपको फ़ोकस भी रखना पड़ता है। हाई रिस्क भी होता है इसमें शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में लेस रिस्क होता है। कंक्लूज़न हमारे पास क्या आता है कि एट द एंड अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिंग जो होती है वो ओवरनाइट रिच नहीं बनाती। आपको स्मार्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपको पेशेंस रखना पड़ता है और ये वेल्थ बना के देती है कंपाउंडिंग के साथ। शॉर्ट टर्म जो होती है, शॉर्ट टर्म में आपको रिस्क रहता है, हाई रिटर्न नहीं मिलता। तो आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है वो आपके रिस्क टॉलरेंस के ऊपर डिपेंड करती है, चाहे आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप शॉर्ट टर्म में। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ली जानी चाहिए ऐसे इन्वेस्टिंग वाले फ़ैसलों में। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।